इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री कैसे करनी है। सेल का मतलब है बिक्री की एंट्री। जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हम उसको सामान बेचते हैं, उसका एक सेल बिल काटते हैं। वो सेल बिल की एंट्री आप कैसे इस सॉफ्टवेयर में करेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सेल बिल की एंट्री करने के लिए यहाँ पर एंट्रीज मेन्यू में सेल की ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आप सेल की एंट्री कर सकते हैं। राइट साइड मेन्यू में भी सेल की ऑप्शन है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। आज की डेट में आपने कौन कौन से सेल बिल काटे हैं, उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। फिलहाल अभी कोई सेल बिल नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक शो कर रहा है। किसी भी बिल पर क्लिक करते ही आइटम्स की डिटेल्स नीचे आ जाती है यहाँ पर, कि आपने कौन कौन सी आइटम्स पार्टी को सेल की हैं, ये बिल कितनी अमाउंट का है, ये बिल कैश सेल वाला है या क्रेडिट सेल वाला, इसमें कोई अदर चार्जेस लगे हों तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसे ही जितने भी आपके बिल्स हैं उन सब की लिस्ट वन बाय वन यहाँ पर आ जाएगी। तो नया बिल काटने के लिए हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हो गया डेट। डेट मीन्स जिस डेट को हम बिल काट रहे हैं उस बिल की डेट। आप ऑप्शंस में ये सेटिंग कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करंट डेट उठाए, मैक्सिमम डेट उठाए या फिर लास्ट वाउचर डेट उठाए। वो सारी सेटिंग्स आप ऑप्शंस में जाकर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी डेट को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखिए, डेट उठाते ही उसका दिन भी आ गया ऊपर। डेट के ऊपर यहाँ शो कर रहा है वेडनेसडे, तो यहाँ पर उसका दिन आ गया। आगे आता है टर्म्स। टर्म्स मीन्स ये बिल कैश का है या क्रेडिट का। अगर तो पार्टी आपके पास आई, उसने सामान लिया और पैसा दे दिया, फिर तो वो हो गया कैश का बिल। उस केस में आपको पार्टी की लेजर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट वैट रिपोर्ट्स में आप दिखाओगे कि हमने पार्टी को इतने की सेल की है। आप ऐसा करके यहाँ पर कैश उठा लोगे। अगर आपके पास कोई पार्टी आई, उसने माल उधार पर लिया, तो आप यहाँ पर क्रेडिट उठा लोगे। क्रेडिट को चूज करने से पार्टी की लेजर भी मेंटेन हो जाएगी और वैट की रिपोर्ट्स में तो उसका नाम आएगा ही आएगा। तो चलिए हम क्रेडिट को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया पार्टी का नाम। पार्टी कौन सी है, किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी वन बाय वन। जैसे ही आप किसी कस्टमर पर मूव करते हैं, उसकी ऊपर फोटो भी आपके सामने आ जाएगी, ये देखिए, ताकि जो आपका ऑपरेटर बैठा है वो उसको देखकर पहचान सके कि ये वाला कस्टमर है या नहीं है। तो ऐसे करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नया कस्टमर बनाने के लिए हमने साथ में ही ये प्लस का साइन दिया हुआ है। नया कस्टमर बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करके नया कस्टमर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर आप नया कस्टमर बना सकते हैं। और किसी कस्टमर के अकाउंट में चेंजेस करने के लिए साथ में पेंसिल का साइन है। इसका अकाउंट एडिट करने के लिए पेंसिल पर क्लिक करेंगे और जो भी चेंजेस करना चाहते हैं करके अपडेट कर सकते हैं। F3 प्रेस करके भी नया कस्टमर बना सकते हैं और F1 प्रेस करके भी आप कस्टमर का अकाउंट एडिट कर सकते हैं। तो लीजिए, हम ये पुराना कस्टमर उठा लेते हैं। हमने विनय एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को सेल की है। अब देख सकते हैं कि जैसे ही हमने विनय एंटरप्राइजेस का नाम उठाया तो उसके बारे में पूरे का पूरा स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर ने आपको दिखा दिया कि इसके साथ हमारी कितनी क्रेडिट लिमिट फिक्स हुई है, कितना इसका लेजर बैलेंस है, टोटल सेल हमने कितने की, क्या बिल नंबर है, इस महीने में कितनी सेल की, क्या वैट नंबर है, CST नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, लास्ट सेल कितने की, क्या बिल नंबर है, ये सब आपको यहाँ दिखाएगा।
और उसके कौन कौन से बिल्स की पेमेंट ड्यू है। तो यहाँ पर कस्टमर के बारे में पूरी पिक्चर, स्नैपशॉट, एक समरी आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली दिखाता है। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आ गया हमारा सेल टाइप। सेल टाइप मतलब जो हम सेल करने जा रहे हैं वो किस तरह की सेल है। वो लोकल सेल है या आउट ऑफ स्टेट सेल है। लोकल में आपके पास दो तरह की ऑप्शंस हैं। लोकल या तो आप वैट इनवॉइस काट सकते हैं या रिटेल इनवॉइस काट सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों में अक्सर हमारे पास क्वेरी आती है कि किसी पार्टी को मैं वैट इनवॉइस काटूं और किस पार्टी को रिटेल इनवॉइस काटूं और किस पार्टी को सीएसटी सेल काटूं। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर तो पार्टी आपकी विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट अगर आप B2B सेल कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, जैसे आपके पास भी वैट नंबर है और फर्दर जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं जो आपका कस्टमर है उसके पास भी वैट नंबर है, फिर तो आप उसको देंगे वैट इनवॉइस। बिकॉज वैट इनवॉइस के ऊपर जो आप वैट चार्ज करते हैं वो आपका कस्टमर आगे क्लेम कर सकता है। और अगर आपका कस्टमर वॉकिंग कस्टमर है, एंड यूज़र है, तो आप इसको करेंगे रिटेल इनवॉइस जिसके पास वैट नंबर नहीं है। अगर ये कस्टमर आउट ऑफ स्टेट है फिर आप उसको देंगे सीएसटी सेल का बिल। तो यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट 3 सेल टाइप बना रखी हैं। किसी और तरह की सेल टाइप बनाने के लिए प्लस पर क्लिक करके आप नया सेल टाइप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, या फिर किसी सेल टाइप में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेंसिल का साइन दिया हुआ है, पेंसिल के साइन पर क्लिक करके चेंजेस करके सेव कर सकते हैं। इन सारी सेटिंग्स की डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर वैट इनवॉइस चूज कर लेते हैं। वैसे ये सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट है कि पार्टी के अकॉर्डिंग अपने आप देख लेता है कि वैट इनवॉइस काटा जाना चाहिए या रिटेल इनवॉइस देना चाहिए या इसको सीएसटी सेल देना चाहिए। जब हम पार्टी का अकाउंट बनाते हैं, ये देखिए मैं बताती हूँ, जैसे हमने विनय एंटरप्राइजेस का अकाउंट बनाया था, तो पार्टी का अकाउंट बनाते समय हमने यहाँ पर वैट पार्टी सिलेक्ट किया था। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अकाउंट बनाते समय इसको स्पेसिफाई कर दिया एक बार। नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली देखता रहेगा, आपको कोई इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ पर विनय एंटरप्राइजेस सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली इसने वैट इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एंटर दबाती हूँ। सपोज कुछ पार्टीज होती हैं जो कहती हैं कि हमारा तो ऑपरेटर बैठा रहता है, उसको क्या पता कि पार्टी का वैट इनवॉइस काटना है या रिटेल इनवॉइस काटना है। तो आपको यहाँ पर ऑन द स्पॉट देखने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वेरी इंटेलिजेंटली अपने आप उसको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर अपने आप बन गया और बिल नंबर भी अपने आप बन गया। आप देख सकते हैं कि बिल नंबर में कुछ प्रीफिक्स लगा हुआ है जैसे VI। अगर रिटेल इनवॉइस लेते तो इसका प्रीफिक्स कुछ और होता, जैसे RI होता। ये प्रीफिक्स भी आप ऑप्शंस में जाकर सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ पार्टीज सीरीज के अकॉर्डिंग बिल काटती हैं, तो आप कैसा भी प्रीफिक्स अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ गया उसका ड्यू डेट। इसकी पेमेंट कब लेने वाली बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट जिस डेट को आपने बिल काटा वो ड्यू डेट बन जाती है। अगर हमने पार्टी के मास्टर में जब कस्टमर का अकाउंट बनाया, उसके मास्टर में डिफाइन कर देते हैं क्रेडिट डेज फॉर सेल। जैसे मैंने 15 डेज डाला तो उसकी ड्यू डेट ये 15 दिन प्लस करके ऑटोमेटिकली बना लेगा। जैसे इसने 15 दिन ऑटोमेटिकली ऐड करके बना दिया 16/4।
यहाँ पर आप मैनुअली इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने ड्यू डेट यहाँ पर चेंज कर दिया, 16 की बजाय हमने कर दिया 10 10/4। ये बिल आपका 10/4 को लेने वाला ड्यू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आज की डेट में इस पार्टी से पैसा लेना है, कौन कौन से बिल कौन कौन सी पार्टी की तरफ ड्यू हो रहे हैं, किसकी पेमेंट आनी बाकी है, उसका आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। आगे आ गया आइटम की एंट्री। इस बिल में आप पार्टी को कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर नाम उठा लेंगे। आइटम नेम के पहले 2 कैरेक्टर प्रेस करते ही आइटम आपके सामने शॉर्ट लिस्ट होकर आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर आर दबाया तो आर वाली सारी आइटम्स आ गई, ए दबाया तो ए वाली सारी आइटम्स आ गई, एच दबाया तो एच वाली सारी आइटम्स आ गई। ऐसे करके जैसे जैसे आप इसको शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे वो आइटम्स आपके सामने आती जाएगी। ये देखिए BAD प्रेस करते ही ये 2 आइटम्स आ गई हमारे पास। हम इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। इसको आप माउस से भी पिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी पिक कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट आ गया क्वांटिटी इन पीसेस। यहाँ पर हम डाल देते हैं कि कितने पीस हमने कस्टमर को सेल किए। आप देख सकते हैं कि आइटम सेलेक्ट करते ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ये आइटम कौन सी कंपनी की है, कितना वैट लगता है इसके ऊपर, इसका हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कोई एक्सपायरी डेट या उसका यूनिट क्या है, और इसका सेल प्राइस कितना है, MRP कितना है, बेसिक प्राइस कितना है, परचेज प्राइस कितना है। मिनिमम सेल, मिनिमम सेल मीन्स कम से कम हम उसको कितने की आइटम सेल कर सकते हैं। जैसे आपका कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, कस्टमर उससे बार्गेनिंग करने लगा कि मुझे थोड़ा कम रेट कर दो, तो किस रेट पर हम उसको कम करके दे सकते हैं, यहाँ पर हमने वो प्राइस डिफाइन की हुई है। सेल्फ वैल्यू, हमारी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये आइटम कितने की है, हमारे स्टॉक में ये आइटम कितने की है, जब हमने इस पार्टी को लास्ट टाइम सेल किया था तो हमने उसको किस रेट से सेल किया, हमने ये आइटम कई बिल्स में परचेज की है तो एवरेज उसका परचेज प्राइस कितना बनता है। यहाँ पर आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी में डाल देते हैं 1 पीस। हम पार्टी को 1 पीस सेल कर रहे हैं। अगर हम 1 पीस के साथ कुछ फ्री देना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री आइटम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर कोई स्कीम है तो। अदरवाइज हम फ्री वाला बॉक्स ब्लैंक छोड़ देंगे। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ले लिया 225 रुपये। इसमें आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कस्टमर को आपने थोड़ा कम रेट लगा दिया, जैसे 220 रुपये, 220 रुपये लगा दिया, या जो भी प्राइस आप यहाँ पर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि बेसिक प्राइस इसकी बन गई 220 रुपये। अगर कुछ डिस्काउंट देना है, जैसे रेट है 220 रुपये, हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, 22 रुपये इसकी डिस्काउंट अमाउंट बन गई। नेट वैल्यू पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली टैक्स लगा दिया। 220 में से 22 रुपये माइनस करके जितनी वैल्यू बनी उसके ऊपर सॉफ्टवेयर ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया और आपकी टोटल वैल्यू बन गई 209 रुपये। तो यहाँ पर हमने जैसे ही एंटर दबाया, ये देखिए वो आइटम आपकी नीचे लिस्ट में अवेलेबल हो गई। आप देख सकते हैं कि वो आइटम लिस्ट में आ गई है। तो 1 बाय 1 एक बिल में जितनी भी आइटम्स हैं वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट आइटम ले लेंगे। आइटम की एंट्री करना बहुत इजी है। जैसे हम यहाँ पर कोई आइटम उठाते हैं, नॉर सूप है, यहाँ पर आइटम एंटर करने के लिए आप आइटम का नाम भी डाल सकते हैं या आइटम का शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका शॉर्ट नेम डाला KTS। हमने आइटम बनाते समय डिफाइन किया था, उस शॉर्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने उसको सर्च कर लिया।
अगर आप शॉर्ट नेम भी नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि आप बार कोड के थ्रू स्कैन करें, तो आप यहाँ पर ही बार कोड नंबर इनपुट कर सकते हैं, या फिर बार कोड गन के थ्रू स्कैन करके आप उस आइटम की इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। सपोज आपने बार कोड गन से स्कैन किया और बार कोड नंबर आया ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उस बारकोड की आइटम सॉफ्टवेयर ने पिक कर ली। अगरबत्ती, इसके कितने पीस हैं, कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर इनपुट करके एंटर कर लेंगे। यहाँ पर एक पीस डाल देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, एंटर करके एंटर करेंगे तो वो आइटम ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगी। ये देखिए नीचे लिस्ट में अगरबत्ती आ गई। नेक्स्ट आइटम हमने पिक की, यहाँ पर हमने उसका शॉर्ट नेम डाल दिया, यहाँ पर हम इसका शॉर्ट नेम डाल देते हैं। शॉर्ट नेम के थ्रू ये आइटम पिक हो जाएगी। जैसे कि हमने एंटर दबाया तो वो आइटम यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए दो तरह की क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, क्वांटिटी इन बॉक्स एंड क्वांटिटी इन पीसेस। यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेशन मिलेगी कि एक बॉक्स में 10 पीस है, जैसा कि हमने आइटम बनाते समय डिफाइन किया था। मैं आपको यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। हमने आइटम बनाते समय यहाँ पर डिफाइन किया था कि प्राइमरी यूनिट है बॉक्स, और एक बॉक्स में अल्टरनेट यूनिट आते हैं पीसेस, और एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं। जैसे कि मोस्टली एफएमसीजी में देखने को मिलता है कि कितनी पैकिंग में कितने पीस हैं, तो बिजनेसमैन को ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितने बॉक्स पड़े हैं और कितने लूज पीस पड़े हैं। तो उन सभी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्राइमरी यूनिट और अल्टरनेट यूनिट स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक बॉक्स और 10 पीसेस। अगर कुछ फ्री है तो यहाँ पर फ्री भी डाल देंगे और उसका प्राइस आ गया 120 रुपये। प्राइस डालने के बाद सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि ये प्राइस एक पीस का है या एक बॉक्स का है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे पीस। ये पीस का रेट है। इसकी टोटल वैल्यू बन गई 1200 रुपये। एक पीस का प्राइस है 120 रुपये, तो 10 पीस का कितना हुआ 1200 रुपये। इसके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट दे देंगे हम 5%। इसका डिस्काउंट बन गया 60 रुपये। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। जो आपकी नेट वैल्यू है वो बन गई 1190 रुपये। ऐसे करके लिस्ट में से आप कोई भी आइटम पिक करेंगे। आइटम पिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताएगा कि लास्ट आइटम आपने इस पार्टी को कब सेल की थी, किस रेट से की थी, क्या बैच नंबर था, कितनी क्वांटिटी सेल की थी। आइटम पिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताएगा कि लास्ट टाइम आपने इस पार्टी को कब सेल की थी, किस रेट से की थी, क्या बैच नंबर था, कितनी क्वांटिटी सेल की थी। आप देख सकते हैं कि इस पार्टी को ये आइटम हमने कभी भी सेल नहीं की, इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। अगर हमने ये आइटम इस पार्टी को सेल की थी तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि ये आइटम इस पार्टी को पहले कौन सी डेट को सेल की थी, क्या बिल नंबर था, क्या बैच नंबर था, क्वांटिटी, क्या रेट से हमने सेल की थी, या क्या डिस्काउंट हमने दिया था, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाएगा। और नीचे है सेम आइटम सोल्ड टू अदर पार्टीज। अगर हमने ये आइटम और पार्टीज को, किसी और कस्टमर को सेल की थी तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाएगा। और साथ ही आपको बताता है कि ये आइटम हमने इस पार्टी के अलावा और किन पार्टीज को सेल की थी, उनको किस रेट पर की थी, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू शो लास्ट परचेज रिकॉर्ड ऑफ दिस आइटम, तो ये आपको लास्ट परचेज रिकॉर्ड भी दिखाएगा कि हमने कौन सी पार्टी से ये आइटम परचेज की थी, किस रेट से की थी, कितना डिस्काउंट हमें मिला था। यहाँ पर आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन इस विंडो में आ जाती है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और लीजिए हम यहाँ पर पीसेस डाल लेते हैं। अभी हमने इस आइटम के 2 पीस सेल कर दिए।
इसका रेट आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। एंटर करके हमने इसको ऐड आइटम कर दिया। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके सारे बिल का टोटल नीचे आपको मिलता है। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आपने कितनी सेल की, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की है, ऑल्टरनेट क्वांटिटी, बेसिक अमाउंट कितनी बनी, टोटल हमने कितना डिस्काउंट दिया और हमने कितना वैट पार्टी से चार्ज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल बिल बना 1630 रुपए का। समटाइम्स बिल के ऊपर कुछ और भी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि फ्रेट हो गया, लेबर हो गई। इस तरह के चार्जेस लगाने के लिए यहीं पर ये ऊपर चार्जेस का बटन लगा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। हम माउस से भी चार्जेस पर आ सकते हैं या आइटम्स में खड़े खड़े 3 बार यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो भी चार्जेस की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम डिफरेंट चार्जेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो चार्जेस हम लगाना चाहते हैं, जैसे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है 100 रुपये। लेबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेबर भी लगा सकते हैं। जैसे ये हमने लेबर सेलेक्ट किया, 5 क्वांटिटी है तो 2 रुपए के हिसाब से कितनी लेबर बनी, 10 रुपए लेबर हो गए। या फिर कोई और चार्जेस हो तो वो चार्जेस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नया चार्जेस हेड बनाने के लिए यहीं पर ही प्लस का साइन दिया हुआ है, ये देखिए, प्लस को क्लिक करते हैं और नया चार्जेस हेड बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं इंश्योरेंस चार्जेस। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपने बिल में पार्टी से वसूल करने हैं तो उनको हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसको कौन से अकाउंट में पोस्ट करना है, यहाँ पर हम नया अकाउंट बना लेते हैं। F3 प्रेस करके यहाँ पर हम नया अकाउंट बना लेते हैं। इसको डाल देते हैं इंश्योरेंस के अंडर। ये हमारा अकाउंट सेव हो गया, तो ये आ गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस चार्जेस परसेंटेज में ले लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई ऑन 100% ऑफ नेट वैल्यू। इसके बारे में डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस हमने लेने हो वो ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, अभी यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपने लेने हो वो ले सकते हैं। तो आप कोई भी नया चार्जेस हेड क्रिएट करके उसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये आपसे पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट दिस बिल। ये लीजिए, इसको हम यस करके प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट आप चूज करेंगे उस फॉर्मेट में आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। ओके करते ही ये बिल आप देख सकते हैं। ऊपर आपका नाम आ गया, लोगो आ गया और पार्टी का नाम या कस्टमर का नाम, उसका टिन नंबर और वैट इनवॉइस है या रिटेल इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस है या डुप्लीकेट है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कौन कौन सी आइटम्स हमने इस बिल में पार्टी को दी है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितना टैक्स चार्ज किया और कितनी अमाउंट बनी। आप इस बिल में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए नीचे टोटल वैल्यू हमारे बिल की बनी 1740 रुपए। टोटल वैल्यू अपने आप अमाउंट इन वर्ड्स बन के आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है।
आप देख सकते हैं कि जो उसकी कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ बन के आ गई। मीन्स हमने वैट इनवॉइस काटा। आप देख सकते हैं हमने सेल टाइप में लिखा था वैट इनवॉइस। ये देखिए वैट इनवॉइस है ये। तो वैट इनवॉइस पर टैक्स क्लेम हो सकता है ओरिजिनल कॉपी पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू अ टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट दिस कॉपी। ऑटोमेटिकली लिख कर आ गया। और यही अगर हम इसको डुप्लीकेट कॉपी में देखेंगे, अभी हम देखते हैं ओरिजिनल कॉपी के बजाय अगर हम ट्रांसपोर्टर कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज डुप्लीकेट कॉपी पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेल बिल। आगे वाले वीडियोस में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे आपने सेल बिल डिजाइन करना है, कैसे इसकी अदर ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपने पिछले बिल में जाना हो तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं सेल में जाकर अगर आपने पिछले बिल में जाना हो तो यहाँ पर ही देख सकते हैं फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट, ये ब्राउज बटन्स लगे हुए हैं। किसी भी बटन को क्लिक करके आप बिल्स में नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बटन पे क्लिक किया, प्रीवियस बटन पे, तो पिछला जो बिल था वो आपके सामने है। तो यहाँ पर बिल में कोई भी चेंजेस करने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे तो दोबारा से बिल का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोबारा हम यहाँ पर सेल की विंडो में आते हैं अपनी। ये देखिए आप देखेंगे कि आज की डेट में जो आपने बिल काटा है वो सारे का सारा आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो आइटम्स आपने उसको दी, ये देखिए वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर ही। स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप सारे के सारे बिल एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप सारे बिल्स एक बार में प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी विंडो में खड़े खड़े आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। यहाँ पर आज की डेट में आपने जो भी बिल्स काटे हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर नीचे बिल्स पर, ये देखिए नीचे बिल्स पर क्लिक करते ही वन बाय वन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल्स का प्रिंट आउट देने लगेगा। ये देखिए प्रिंटिंग हो रही है बिल्स की। ऐसे करके आज की डेट में आपने जो भी बिल काटे हैं, चाहे 2 बिल काटे हैं, 5 बिल, 10 बिल या 20 बिल हैं, तो उन सबके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एक ही बार में। मोस्टली कुछ पार्टीज सारे दिन के बिल्स एक ही बार में प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे बिल्स एक ही बार में सेलेक्ट किए और प्रिंट हो गए। अगर आप इसकी छोटी छोटी स्लिप्स बनाना चाहते हैं तो आप स्लिप्स भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे स्लिप्स बटन पे क्लिक करेंगे तो स्लिप्स आ जाएंगी। ये देखिए कौन कौन सी पार्टी को आपने कौन कौन सी आइटम दी वो सारी स्लिप्स आ गई। अगर आप डिलीवरी शीट निकालना चाहते हैं, जैसे देखिए कुछ पार्टीज हैं इनके पास फ़ोन पर ऑर्डर आ जाता है। मोस्टली एफएमसीजी में ऐसा होता है कि फ़ोन पर ऑर्डर आ गया, ऑर्डर सारा नोट हो गया, तो उन्होंने एक डिलीवरी शीट लड़के को निकाल के देनी है कि ये वाले आइटम्स हमारे पास तैयार होनी चाहिए, हमने ये आइटम मार्केट में डिलीवर करनी है। तो ऐसे करके आप उसकी डिलीवरी शीट निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शीट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बिल्स हैं उनके इनवॉइस नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल अभी एक ही बिल है तो एक ही इनवॉइस नंबर शो कर रहा है और सभी इनवॉइसेस का टोटल अमाउंट यहाँ पर शो करेगा। अभी शो कर रहा है 1740 रुपये। इसमें हमने एक समरी के रूप में दिखा दिया कि टोटल अगरबत्ती 1 पीस निकालनी है, बादाम पाक 1 पीस निकालना है। ये सारी की सारी
आपके सामने डिलीवरी शीट में अवेलेबल है। सेल के बिल्स को आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ही आप एक्सेल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे बिल्स की लिस्ट आपके पास, ये देखिए, एक्सेल में आ गई। जितने भी बिल्स होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पर एक्सेल में आ जाएगी। ये वाले बिल्स आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बिल काटा, आप चाहते हैं कि पार्टी को ये बिल एक्सपोर्ट करके दे दें और पार्टी को एंट्री ना करनी पड़े और वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर ले एज अ परचेज। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक किया। एक्सपोर्ट करते ही ये बिल्स आपके एक्सेल में आ जाएंगे। ये देखिए, एक्सेल में आ गए, सारे सभी आइटम्स आ गई एक्सेल में। और ऐसे ही अगर आपने ये बिल्स एक्सेल से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने हो तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करके वो वाली फाइल को पिक कर लेंगे जो फाइल हमें अपने सप्लायर से मिली है। तो बहुत सिंपली आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेल का बिल कैसे काटना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस बिल की रिपोर्टिंग कैसे है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको मिलता है सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आपको सेल के बिल से रिलेटेड सभी तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी। ये देखिए, यह सेल समरी है। सेल समरी में भी आपको सभी तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी। अभी पहले सेल रजिस्टर देखते हैं। सेल रजिस्टर में हमने सबसे पहले वाला देखा, सेल रजिस्टर डिटेल्ड। तो आज की डेट में हमने कौन कौन से सेल के बिल काटे हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं कि उन सब की लिस्ट आ गई है। देखिए, हमने आज की डेट में एक बिल काटा है। किसी भी बिल पर आप डबल क्लिक करके उस बिल में आ सकते हैं और यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस भी करना चाहें, बिल में आकर कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मैंने इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, तो किसी भी आइटम की क्वांटिटी आपने चेंज करनी है, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए, क्वांटिटी चेंज की, उसके साथ उसका प्राइस भी चेंज हो गया और हमारा बिल अमाउंट बन गया। इसको हम एंटर करेंगे तो बिल अमाउंट 1740 से हो गया 2930 रुपये। तो इसको हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने से आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्टर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ये देखिए, हमने इसकी क्वांटिटी 2 की थी, ये 2 हो गई क्वांटिटी। बहुत इजीली आपके पास यहाँ पर सभी तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगर आप सेल समरी में देखना चाहते हैं तो सेल समरी भी आपकी बन गई। देखिए, सेल समरी हमने देखी आज की डेट में आपने कौन कौन से बिल काटे, कितनी क्वांटिटी है, कितना फ्री है, सब कुछ, सारा कुछ आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। उसका बिल डिज़ाइन करना, उसमें आप बाकी की ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिए सॉल्वर लर्निंग चैनल में हमारे साथ। धन्यवाद।